बट जो आपका सवाल है, लेट मी आंसर दैट बाय थ्री थिंग्स। नंबर वन, आईएमएफ में जाना एक सॉफ्ट लैंडिंग देता है आपको, वो उसने दे दी है। इस 1A का 1B ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में अनीका एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या लॉन्गर टर्म प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का है। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैं उस कोर टीम का पार्ट था जिसने उस प्रोग्राम को रन किया। अगर तो पाकिस्तान अगले 39 मंथ्स में इस प्रोग्राम को स्मूथली चलाने में कामयाब होगा तो मैक्रो स्टेबिलिटी रहेगी, आप उसको ट्रांजिट भी कर सकते हैं इनटू माइनर ग्रोथ, अदरवाइज मैक्रो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। नंबर दो, पाकिस्तान में याद रखिए, और ये पाकिस्तान नहीं है, मैं बाकी कंट्रीज में भी यही कहता हूं, अथॉरिटीज को अपना प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करना चाहिए इन द टीम विच रन्स द प्रोग्राम। वरना अभी भी मैं एक चीज आई डोंट थिंक लोगों ने को मालूम है, चूंकि 100 अरब का पहले 2 माह का शॉर्टफॉल है, एक फंड के साथ टैसिट एग्रीमेंट है कि क्वार्टरली शॉर्टफॉल पे नए टैक्सेस का इजरा करना पड़ेगा। सो आई एम रियली होपिंग कि वो ना करना पड़े और फंड के साथ ये डिस्कशन हो रही हो, बट आई थिंक मे भी करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि इस झंझट से निकल जाएं और आप ड्रिप ऑफ आईएमएफ से अलहदा हो जाएं, तो आपको किसी ने नहीं रोका कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, मालियाती खसारा एक्सपेंडिचर को काट के, एनर्जी सेक्टर को ठीक करके और ग्रोथ फ्रेमवर्क को ठीक कर लें। कोई ना आईएमएफ रोक रहा है ना दुनिया रोक रही है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी मुश्किल बात कर दी है। तोला साहब, ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम लोग जी सारे के सारे जितने हमारे जो एनर्जी सेक्टर के मामले हैं वो सही कर दें, ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस खत्म कर दें, हम डिस्कोज को जो है वो सीधा स्ट्रीमलाइन कर लें, प्राइवेटाइज कर दें और अपने इश्यूज को सॉल्व कर लें। ये तो हमारे लिए अभी तक ड्रीम ही रहा है पिछले 70 सालों से ज्यादा। ये ड्रीम कब पूरा होता नजर आ रहा है आपको? मैं अली का बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर साहब मेरे, मगर मैं आपको बड़ी मादरत के साथ इनसे इख्तलाफ नहीं करूंगा, मगर इनके साथ मैं इनकी राय से इत्तेफाक भी नहीं करूंगा। देखिए, मसला ये है कि ये जो स्टेबिलिटी आई है इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पाकिस्तानी नेशन ने और हमारी गरीब कौम ने दी है। ये 350 का डॉलर जो उमर अयूब साहब बता रहे हैं वो ब्लूमबर्ग से बनवाया गया था कि 14 बिलियन डॉलर का आपका खसारा होगा। तो उसको जब हमने वर्क बैक किया, मेरी पूरी इकोनॉमिक टीम है जिसमें आईवी लीग के भी लोग शामिल हैं और जो दूसरों के प्रोग्राम रिव्यू करते हैं हम लोग, तो वो टीम लेके बैठे हुए। उन्होंने जब हमने ये इसको क्रंच किया तो हमें पता चला कि आज के माहौल में अगर मैं वही फिगर्स को रिप्लेस कर दूं तो डॉलर की वैल्यू 243 है। तो हमने ये ओवर प्राइस किया है डॉलर को और उसकी वजह से 9% मेरी इन्फ्लेशन ज्यादा है। तोला साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू। मुझे क्लियर ये आपने बात इतनी इंपॉर्टेंट कर दी है, मैं रुक नहीं पा रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर डॉलर जो है वो तकरीबन 280 तक है। तो आप कह रहे हैं 243 तक होना चाहिए, डॉलर की कदर के अंदर कमी आएगी 235 रुपए। और अगर ये स्टेबिलिटी आज आई है ना, ये मैक्रो स्टेबिलिटी आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह नहीं है। इस प्रोग्राम का मैं भी पार्ट था जिसका डॉक्टर साहब बात करें, उसके अगले प्रोग्राम का भी मैं पार्ट रहा। बट सवाल ये है कि उसमें जो हमें नेगोशिएशन करनी पड़ी, डॉक्टर साहब बैठे हुए, कि हमें आखिरी में उस प्रोग्राम में हमने 17 कंसेशन लिए थे और वेवर्स लिए थे उस प्रोग्राम की जो ये बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर वो जो नेगोशिएशन कर रहे थे जिसमें हम खुद शामिल थे, वहां पर आपको ये पता नहीं है कि क्या माहौल था। उन्होंने हमें 6 बिलियन, बहुत खराब माहौल था, 6 बिलियन डॉलर वो कह रहे थे कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जिसमें मैंने भी कहा था कि 3 से ऊपर नहीं हो सकते और आखिरी में आपने 681 मिलियन डॉलर पे एंड किया है। तो आज आपकी जो वजूहत है स्टेबिलिटी की, वो आपकी होम ग्रोन थी, या आईएमएफ की रेसिपी नहीं थी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं, आपने 9% इन्फ्लेशन इस कौम को तोहफे में देके ये स्टेबिलिटी हासिल की है। तीसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि आज रिजर्व बढ़े, तो वो स्टेट बैंक ने डॉलर बाई किए हैं 7 बिलियन डॉलर मार्केट से। ये कोई आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हमें लोन नहीं मिले। आप उठा के देख लें, जब से आईएमएफ के ये शॉर्ट प्रोग्राम में हम आए और जब से लेके आज तक हम उठा के देख लें तो कुछ रोल ओवर हुए, मेजोरिटी हमने रीपेमेंट की है। ठीक। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने स्टेबिलिटी खोल दी है। मगर आई एम सॉरी टू से, मैं सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट था कि अगर 16.5 बिलियन डॉलर अगर मेरे फ्रेंड्स जो सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और चाइना अगर मुझे आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर दे देते तो मैं आईएमएफ के प्रोग्राम से बहुत बेहतर इकोनॉमी को रन कर सकता था और मुझे किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं थी और मैं अपनी कौम को कम से कम 9 से 10% महंगाई से ये पॉइंट मैं वापस लेके जाती हूँ डॉक्टर साहब की तरफ, लेकिन बस मुझे इतना बता दें, डॉलर 235 पे कब आ रहा है?
मैं आपको मुझे आप दें, मैं रन करके देता हूँ। 235 आपको नहीं कोई दे रहा तोला साहब अभी। वो आपको पता है, वो पहले तो हिसाबदार साहब मेरी बात सुने, साइड पे हुए। नहीं हिसाबदार साहब को देखिए, मैं किसी पर्सनालिटी की बात, मैं पर्सनालिटी की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ आपको नहीं दे रहे ना, आप फिलहाल नहीं मुझे ना दे, मुझे वो ओहदा नहीं चाहिए, हमें रन करने दें। खकार साहब मुझसे मिलके करवा लेंगे हम लोग। मगर मसला पता ही ये है कि आपको वो हमें फिर कहते हैं कि एक्सपोर्ट का क्या होगा। भाई एक्सपोर्ट 70-30 पे चलता है, 13 रुपए पर डॉलर उनको दे दे रुपये में। उसका क्या कहते हैं, रेमिटेंस का क्या होगा, उनको 15 रुपए पर डॉलर दे दे। आप 5,000 अरब बचा के 1,000 अरब दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। डॉक्टर साहब, एक तो आपको भी इतनी पॉजिटिव आउटलुक नजर आ रही है, बिकॉज इफ इट इज सो तो फिर तो हुकूमत के लिए भी आसानी हो जाएगी ना, एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाएगी कि एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को केटर कर लें, लोगों के पेट में 3 वक्त की रोटी चली जाए, तो फिर मामलात पॉलिटिकली भी काम डाउन होते हुए नजर आएंगे। अनिका, ये तो अब देखें ना, आपको रूम एंड स्पेस तो मिल गई है ना। अगर आपके इस वक्त जो लिक्विडिटी बेहतर हुई है, जिसकी वजह से मॉप अप करने की स्टेट बैंक को भी, सही कह रहे हैं तौला साहब, गुंजाइश मिली है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज़ बगैर IMF के कर देती तो ज़रूर करवा लेते। मेरा ये मुशाहिदा है कि शायद ऐसा ना होता। मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पे उनके ही वज़ीर ख़जाना को ये कहते सुना है कि IMF के साथ रहेंगे तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए। सो ये दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। इट कैन बी डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल। अगर इस मैक्रो स्टेबिलिटी को सेंसिबली यूज नहीं करेंगे और अगर एनर्जी की इनएफिशिएंसीज को ठीक करके कॉस्ट को नहीं कट करेंगे, इसी तरह अगर अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं दुरुस्त करेंगे, अगर अपनी एक्सपोर्ट बेस को नहीं ठीक करेंगे, अगर अपने एक्सपेंडिचर्स को नहीं काटेंगे। आपने बजट को अप्रोच किया 24% करंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, आपने बजट को अप्रोच किया PSDP 1400 अरब का रख के। मैंने तब भी कहा था कि PSDP 900 अरब से ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए। अब 1100 हो गया एंड इट इज गोइंग टू कम बैक। ये गलतियां इतनी मुझे इनिशियल होती दिखाई दे रही हैं, जिनको अभी भी सीमेंट कर लें। अगर तो ये ना करते जा सकते हैं। राइट डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर खाका नजीब साहब, थैंक यू वेरी मच। अशफाक तौला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।